नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है वो लोग ज़रूर बताएं कि भैया मेरा एग्ज़ाम हो गया है और मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। जिन लोगों का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो लोग क्या करिएगा कि डेली वाइज अपना एनालिसिस देखते रहिएगा और उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करिएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप जो है एनालिसिस का फुल फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, मैंने ऑलरेडी आपको जीके जीएस और हिंदी का एनालिसिस दे दिया है। हिंदी के लिए जो भी कंटेंट था मेरे पास वो भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, बस उतना आप कर लेना, हिंदी में वेस्ट करके आओगे। दोस्तों, अगर बात करें रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की, इस वीडियो में एनालिसिस में देने वाला हूँ आपको। देखिए, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इस बार मैथमेटिक्स जो है एसएससी का इजी पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स इजी बन रहा है, सिर्फ आपको ज़रूरत है धैर्य की। दोस्त, अगर आप धैर्य से मैथ को अटेम्प्ट करेंगे तो आप 16 से 17 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। और थोड़ा भी अगर मैथ आपका अच्छा है तो आपको 19 से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ज़रूरत है तो थोड़ी सी धैर्य की, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ से डर लगता है, अगर मैथ सही हो जाए तो मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो डरना नहीं है, मैथ इजी पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के एनालिसिस को जान लेते हैं। देखिए, रीजनिंग में अगर हम बात करें, आप सभी को पता है रीजनिंग दो पार्ट में आपसे पूछी जाती है। बेसिकली एक पार्ट होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, एक होता है वर्बल रीजनिंग का। अगर वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है भैया नॉन वर्बल रीजनिंग के कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका हिडन फिगर से पूछा जा रहा है, जिसमें आपको विकल्प दिए होते हैं। उन विकल्प को दी हुई आकृति में ढूंढना होता है कि कौन सा इसमें सन्निहित है या फिर नहीं है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है और आपकी शिफ्ट में भी मिलेगा, क्योंकि एसएससी एक ही पैटर्न को फॉलो करता है ताकि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हिडन फिगर से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। दोस्त, अगर बात करें दूसरी, तो एक आपको आकृतियों की सीरीज दी जाती है और सीरीज में अगली आकृति पूछी जाती है। इस टाइप का भी प्रश्न आपकी एग्जाम में बन रहा है, तो ये जरूर आप देख कर जाएं। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपकी एक आकृति पूर्ति करने वाला, एक आकृति दी हुई थी, उसका कुछ पार्ट कटा हुआ होता है। उस कटे हुए पार्ट को जो है आपको बताना होता है कि कौन सी आकृति रखें तो ये आकृति जो है पूरी हो जाए। तो इस टाइप का भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है। इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की सॉरी, आपकी वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में देखिए, आपका कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपको लेटर के नंबर याद है तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करें एनालॉजी का, तो एनालॉजी का जो टॉपिक है सादृश्यता परीक्षण, बेसिकली आप हिंदी में कहते हो। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, एक तो आपको जीएस से रिलेटेड भी बन सकता है, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में जीएस से रिलेटेड पूछा गया है, किसी किसी शिफ्ट में आपका लेटर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सीरीज की, सीरीज के भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अब वो सीरीज एक तो आपकी बन सकती है अल्फ़ाबेट से संबंधित, एक आपकी बन रही है संख्या से संबंधित बन रही है। संख्या में बेसिकली आपका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इनको प्राथमिकता दी जा रही है। एसएससी हमेशा ही इनको प्राथमिकता देती है। तो स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक आप जरूर एक देखिए, सीरीज के अंदर लॉजिक आपको पहचानने का मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अभाज्य संख्या जो होती हैं, प्राइम नंबर, इनको आप चेक करा करो। इसके बाद आप स्क्वायर क्यूब पर आया करो। देखो, जोड़ने घटाने गुणा भाग तो ये सबसे लास्ट में देखा करो, क्योंकि ये क्रियाएं बहुत कम होती हैं, बच्चे इनमें सबसे पहले लग जाते हैं, जो गलत होने के चांस भी रहते हैं सबसे ज़्यादा, और लॉजिक का भी पता नहीं कर पाते हैं। तो अभाज्य संख्या प्लस स्क्वायर एंड क्यूब पहले चेक किया करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसके बाद रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिपीटेड सीरीज कैसे भैया, कि आपको दे देता है ए बी सी और फिर डैश देगा, फिर डैश देगा, फिर बी सी करके, इस तरीके से एक रिपीटेड सीरीज होती है अल्फ़ाबेट के अंदर। ठीक है, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी आप जो है तैयार करके जाएं।
नेक्स्ट है आपका डाइस। डाइस में डायरेक्ट आपका अपोजिट नंबर पूछ रहा है, कभी आपको अल्फाबेट दे रहा है उसमें, कभी आपको नंबर दे रहा है, दो डाइस दे रहा है आपको और डायरेक्ट अपोजिट पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में दोस्त किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, तो इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन रहा है भाई। आपको देता है ए एक्सरेट बी बराबर ए बी का पिता है, इस तरीके से जो है बोला जाता है आपसे इक्वेशन वाला। ये थोड़ा सा टाइम टेकन आपके लिए हो सकता है, लेकिन बड़ा धैर्यपूर्वक करना है। यहाँ 2 से 3 इक्वेशन आपको दी जा रही हैं और एक इक्वेशन में रखकर आपको इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्त आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। एसएससी का फेवरेट टॉपिक भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ आपको बोर्ड मास रूल से क्वेश्चंस को हल करना होता है। बेसिकली इजी होता है, बस समय का प्रॉब्लम ना हो जाए आपके साथ, बस समय का विशेष ध्यान रखना। बहुत ही धैर्यपूर्वक अगर आप करोगे तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्त एक और जो है टाइम टेकिंग सब्जेक्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आपका 6 व्यक्ति बैठा रहा है और एक आपका 8 व्यक्ति बैठा रहा है। तो देखिए 6 व्यक्ति वाला तो आप आसानी से कर सकते हो, 8 व्यक्ति वाला जो है उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। इसके लिए मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए, मार्क एंड रीड करिए, ठीक है। जब आप पूरा पेपर करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा तब आप उस क्वेश्चन पर समय दीजिएगा। अगर पहले आप उसको समय दोगे तो फिर उसमें समय खाया जाएगा और आपका जो है समय खराब हो जाएगा। आप जो है और जो सरल क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको आपको बाद में करना है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो पूछा जा रहा है वो है भिन्न छांटना, ठीक है। भिन्न छांटना बेसिकली क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। अब क्लासिफिकेशन में आपको जो है अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, जैसे ABC करके BCD करके, इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन जो छांटना होता है उनमें एक विकल्प, इसमें क्या होता है बेसिकली जोड़ घटाना गुणा भागी होता है, तो आप इजी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मिसिंग नंबर से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन आपको जो है देखने के लिए मिला है। इसके बाद सिलॉक्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। सिलॉक्स आप आराम से वेन डायग्राम बना लेना, कोई भी अपना जैसे भी आप करते हो, जो 50-100 करके कुछ लोग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग वेन डायग्राम से करते हैं। मुझे तो बेस्ट तरीका वेन डायग्राम का लगता है, बेसिक तरीका लेकिन अच्छा तरीका होता है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। तो ये टाइप भी आपका जो है पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो हमने सारे चैप्टर जो आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपके पूछे जा रहे हैं, इनको लिख लेना, इनको रिवाइज करके जाना अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स में बोल रहा हूँ ना, इजी आ रहा है तो इजी आ रहा है, अपने दिमाग में डाल लो हाँ भाई इजी पूछा जा रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि इजी इजी है तो बहुत ही बड़बड़ाहट में कर रहे हो और गलत कर जाओ क्वेश्चन को। आराम से तसल्लीपूर्वक अटेम्प्ट करना, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब बात करें, देखिए मैथमेटिक्स के अंदर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अब टाइम एंड वर्क का किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, तो देखिए पहले आपको ए से काम करा रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, फिर तीनों से बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इतने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ क्या होता है कि आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेकर आप क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, जब तीनों की क्षमता आपको पता चल जाएगी, एफिशिएंसी पता चल जाएगी, तो आप ए की भी निकाल सकते हो, बी की भी, सी की भी। तो बहुत ईजी टाइप होता है ये और आप आराम से इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर है जो आपका वो है समय चाल दूरी और ट्रेन। ट्रेन से क्वेश्चन बन रहा है, आज तो ट्रेन से ही बना था क्वेश्चन। अब ट्रेन से देखो, ट्रेन या तो आपकी विपरीत दिशा में जाएगी, जब विपरीत दिशा में जाती है तो चालें जुड़ जाती हैं, जब एक ही दिशा में जाती है तो चालें घट जाती हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक आपका फार्मूला जो होता है हैं, उस फार्मूले से जो है आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका बन रहा है इससे टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है, ट्रेन से जो बन रहा है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो डिस्काउंट पे डायरेक्ट आपको कॉस्ट प्राइस दे रहा है और मार्केट प्राइस दे रहा है। मार्केट प्राइस पर आपको बोल रहा है कि भाई इतने % का डिस्काउंट है, उसके बाद प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट के अलावा एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको भिन्न में दे रहा है, फ्रैक्शन में दे रहा है। फ्रैक्शन में देके आपसे या तो एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ पूछ रहा है। तो इजी होता है कि जो भी पूछे वो ऊपर वाली भिन्न का अंश का निकालना होता है, बाकी हर का एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए सिंप्लीफिकेशन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपके लिए थोड़े मॉडरेट भी हो सकते हैं। इसका रीजन ये है कि बोर्डमास रूल तो ईजी होता है, लेकिन वहाँ आपको जो संख्या देता है वो सही बटे में दे देता है, तब आप जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, मुझे तो सही बटे वाले क्वेश्चन और इजी लगते हैं, क्योंकि जब आप उनको सॉल्व करते हो ना
तो जब सॉल्व करते जाते हो अपने सीक्वेंस से आप करते जाते हो तो बहुत ईजी हो जाते हैं वो एंड में आके, ठीक है। तो बड़ा तसल्ली पूर्वक करना, 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अगला है मेंसुरेशन, जिसका आपको डर था। भाई मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं कहूँ तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, आप उड़ा दोगे। जैसे 2D का एक पूछा जा रहा है और बेसिकली आपका आयत का पूछा जा रहा है। आज तो आयत का ही पूछा गया था। अब आयत में जो है कभी आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, कभी आपका परिमाप पूछ रहा है, कभी उसका डायगोनल विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इससे आयत से बनते हैं, ठीक है। रास्ते वाले क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो रास्ते वाले जो होते हैं ना, बीच में रास्ता या फिर उसके चारों ओर रास्ता, तो इस तरीके का जो प्रश्न बनता है आयत का ही होता है। तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको जरूर आप देख जरूर लेना, ठीक है। इसके अलावा बात करें, एक शंकु से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसके तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगला है आपका सीआई। देखिए एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी किसी शिफ्ट में एसआई का क्वेश्चन मिल रहा है तो किसी किसी शिफ्ट में सीआई का मिल रहा है, ठीक है। तो आज सीआई का पूछा गया था। सीआई का कैसा कि डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल दे दिया, डायरेक्ट आपको रेट दे दिया, डायरेक्ट आपको टाइम दे दिया, लेकिन ब्याज जो दर थी आपकी वो अर्धवार्षिक रूप से थी, ठीक है। तो अर्धवार्षिक रूप से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें दर आधी हो जाती है, समय दोगुना हो जाता है, आपको पता है ना। तो उस तरीके का सीआई का क्वेश्चन बन रहा है। और एसआई का अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा तो वो डायरेक्ट बनता है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, ईजी होता है, आप सभी कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं परसेंटेज की। देखिए परसेंटेज में एक सक्सेसिव डिस्काउंट का जो है टाइप रहता है, इसके अलावा पॉपुलेशन का टाइप रहता है, और एक एसएससी का फेवरेट जो है टाइप इसमें रहता है परसेंटेज के अंदर, वो है इलेक्शन वाला। ये टाइप आप जरूर करके जाएं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहा है आपका, ठीक है। कभी किसी किसी शिफ्ट में पॉपुलेशन से पूछ ले रहा है, तो किसी किसी शिफ्ट में आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपका इलेक्शन से संबंधित, और किसी किसी शिफ्ट में आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का जो समतुल्य बट्टा होता है। बेसिकली डिस्काउंट में भी रख सकते हो उसे, लेकिन उसका परसेंटेज का ही टाइप होता है, आप इजीली जो है कर पाएंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा बात करें एवरेज की। एवरेज का भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत इजी है भाई। टोटल आपको दे रखा हुआ है कि 10 व्यक्तियों का औसत इतना है, ठीक है। और बोल रहा है कि प्रथम 5 का औसत इतना है, अंतिम 6 का औसत इतना है, 10वीं का औसत बताइए। इस तरीके से बन रहा है, तो आप आसानी से कर पाएंगे ना। इसके बाद अगर बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जो है कभी कभी आयु में पूछ ले रहा है, कभी कभी आपको डायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दे रहा है। अब आयु में आपको पता ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैथ की बात करें तो ईजी है, ठीक है। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम अगर मैनेज कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। सबसे पहले हिंदी या जीके जीएस अटेम्प्ट करना, और दोनों को आराम से 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर देना, ठीक है। 15 मिनट तो हाँ 15 मिनट में आप कर सकते हो, ठीक है। 15 मिनट में आप दोनों को ख़त्म कर सकते हो, 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके बाद मैथ को 25 मिनट दे देना आप, ठीक है। प्रॉपर मैथ को 25 मिनट आप दे देना, ठीक है। 25 मिनट में 20 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 20 नहीं 18 कर पाओगे, 17 कर पाओगे, बस इतना ही कर लेना आप, ठीक है। बाकी जो समय बचा हुआ है रीजनिंग में दे देना। अगर इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी समय अगर आपने जो है समय अगर ध्यान से रख लिया ना, आपने समय का ध्यान रख लिया, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। समय का विशेष ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। आई होप आपको मदद इससे मिलेगी, ठीक है। और अच्छे से एग्ज़ाम देना यार, ऑल दी बेस्ट आप सभी के लिए। मैंने भी मेहनत की थी और मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश रही आप सबके लिए मैंने किया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार भर्ती लेके रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं जिन परेशानियों से जूझ रहा हूँ आप सब देख ही रहे हो। मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए मेहनत किया है उसका तो पानी फिर ही चुका है, ठीक है। और आज लखनऊ में धरना भी लोग दे रहे हैं। मैं कहता हूँ भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि भर्ती बोर्ड उनकी सुने, ठीक है। और हम लोगों को, हम जैसे पीड़ितों को इसमें जो है बहुत कष्ट होता है यार, क्या ही बताऊँ। सारा समर्पण मैंने उस एग्ज़ाम के लिए दे दिया था, ठीक है। आप सब जानते हो मैंने यूट्यूब तक छोड़ दिया था, वीडियो तक नहीं बनाता था मैं, लेकिन यार क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो और इसी कारण, इसी एग्ज़ाम के कारण आपकी टॉपिक सीरीज भी छूटी थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भगवान ज़रूर भला करेगा, भर्ती बोर्ड भी सुनेगा और सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।